नमस्कार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम जैसा है उसी हिसाब से आज बात होगी, यानी कि बात होगी स्वच्छता की। और स्वच्छता की बात आती है तो सबसे पहले ज़हन में बात आती है साफ सफाई की और अच्छे पानी की, क्योंकि अच्छा पानी, स्वच्छ पानी अगर रहता है तो आपकी बीमारियां आपसे दूर रहती है और स्वच्छ पानी लेना काफ़ी ज़रूरी भी है हमारी सेहत के लिए। अगर हम बात करें कि लोगों को पानी पहले जो मुयस्सर था वो नदियों और कुओं पर रहना पड़ता था निर्भर, लेकिन अब नल जल योजना के तहत घर घर तक पानी पहुंचाया गया है, वो भी स्वच्छ पानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजनगर की। राजनगर के लोग दूषित पानी का जब इस्तेमाल करते थे तो वहाँ काफ़ी बीमारियाँ होती थी और लोग परेशान रहते थे, और अब वहाँ पर जल नल योजना के तहत पानी का इंतज़ाम हुआ है तो अब राजनगर के लोगों की जीवन जो है बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। वहाँ के लोग अब कम बीमार पड़ रहे हैं और सभी का काम समय पर हो रहा है और बच्चे भी अब स्कूल जाने लगे हैं। तो चलिए राजनगर चलते हैं और देखते हैं वहाँ के लोगों को नल जल योजना से कैसे लाभ मिला है और दूषित पानी से उन्हें निजात कैसे पहुँची। अपने प्रदेश झारखंड में जल की समस्या बहुत गंभीर है। यहाँ सुदूर गांवों में लोग घंटों पैदल चलकर नदियों तालाबों से अपने लिए जल की व्यवस्था करते हैं। ऐसे में नल जल योजना ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसके तहत गांव-गांव में सोलर पंप और पानी की टंकी की व्यवस्था की गई है। इससे लोगों के घर आंगन के पास ही लोगों को नल से स्वच्छ पानी मिल रहा है। एक ऐसा ही गांव है चास क्षेत्र का राधानगर, जहां के ग्रामीण नल जल योजना अपनाकर दूषित पानी से छुटकारा पा रहे हैं। और आज नल जल योजना है तो गांव में क्या परिवर्तन आया है, कितना खुश? गांव में तो पूरा परिवर्तन, खुश भी है। अभी पहले पूरा मतलब दिक्कत हो रहा था, अभी जब मेरा कार्यकाल से ये सब हुआ है, अभी तो मतलब लाभुक को मतलब ये हो गया, लाभ मिल गया, बीमारी से राहत है। महिला को उस समय लेके मतलब तालाब से, चापाकल से पानी लाना पड़ रहा था। हम लोग भी दूर दूर से पानी लाए थे, लेकिन अभी मतलब ये सब होने से अभी मतलब सबका ही खुश है, लाभ मिला। देख रेख कैसे करते हैं? देख रेख तो पूरा करते हैं। कुछ खराब हो गया, जैसे नल खराब हो गया, नल लगाते हैं। जो घास फूस हो जाता है, घास फूस सफाई करते हैं। जो ब्लीचिंग पाउडर से साफ सुथरा रखते हैं, नहीं तो बच्चा लोग गिर जाएगा। ये नल जल योजना आने से तो यहाँ के जनता को बहुत सारी सुविधा हुआ है। एक तो जो दूर से जुड़िया से, पोखर से, कुआं से जो पानी ला के लोग गंदा पानी का व्यवहार करते थे, आज उससे निजात हम लोग को मिला है और स्वच्छ पानी मिल रहा है। उससे जहाँ तक है कि बीमारी का भी बहुत हद तक कमी आई है। इसमें जल के कारण जो भी बरसात के मौसम में बीमारी न आती थी, वो बीमारी 90% तक कमी हुआ है। सरकार का ये पहल बहुत अच्छा पहल है। ये तो पूर्व मुखिया श्रीमती आशा रानी मिश्रा के समय पे पूरा पंचायत में ये योजना दिया गया था। सरकार के माध्यम से जो मुहिम चलाई गई थी जल नल योजना का, उस योजना के तहत ये योजना दिया गया है। हम लोग देखिए, जो स्थानीय आदमी है, जैसे इस एरिया में जितना परिवार हम लोग पढ़ते हैं, उसमें हम लोग जो भी थोड़ा बहुत तकनीकी खराबी होता है वो हम लोग मोटा मोटी अपने से उसका निदान कर लेते हैं। इसमें तो खास बात है कि इसमें बिजली का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये तो सोलर सिस्टम से चलता है। ये 24 घंटा नहीं, देखिए शाम तक पानी चढ़ता है, उसके बाद टंकी में जितना देर पानी रहता है उतना देर पानी मिलता है, उसके बाद फिर सवेरे होने से पानी मतलब उठता है। बीमारी बोल तो दें कि कम से कम 90% बीमारी जल के तहत जो मान लीजिए बरसात के मौसम में बीमारी पैदा होती थी, वो 90% तक सोखता से है कि मतलब पानी को सोख लिया जाता है नीचे ही, उसमें गंदगी नहीं फैलता है। हाँ, समय तो बचता है। समय दूर से मान लीजिए पानी लेके आते थे तो उसमें खाना पकाने का उसमें बहुत सारा समय लग जाता था, और आज समय तो बच रहा है। इस टोले में मोटा मोटी आप मान के चलिए कि कम से कम 50 परिवार निर्भर है इससे।
पहले जब यहाँ ये योजना नहीं आई थी तो लोग दूर दूर से पानी लाने जाते थे। इसमें इतना समय बर्बाद होता था कि लोग सही समय पर अपने अपने काम पर नहीं जा पाते थे। तालाब का पानी इस्तेमाल करने से ये लोग बीमारियों की चपेट में भी आते थे। जब से यहाँ स्वच्छ जल की व्यवस्था हुई है, लोग स्वस्थ और फुर्तीले हो गए हैं। देखिए, पहले तो जब घर घर नल नहीं था, पानी की सुविधा नहीं थी, तब लोग क्या करते थे, यहाँ से लगभग 2, 3, 4 किलोमीटर लोग पानी लाने जाते थे। पानी लाने के कारण बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि पानी लाने के क्रम में बहुत लोगों का टाइम से खाना नहीं बन पाता था, बच्चे टाइम पे विद्यालय नहीं जा पाते थे, और घर में मतलब किसी कारण से अशांति हो जाता था, क्योंकि समय पे पानी और खाना के देखिए बिना पानी का खाना भोजन नहीं बनेगा तो बच्चे टिफ़िन कैसे ले जाएंगे, उनके पति प्लांट में काम करते कैसे जाएंगे। और पानी ऐसा एक चीज़ है जिसको बड़ी मात्रा में लिया जाता है। मान लीजिए नहाने का पानी कहीं और से लाना और नहाने का पानी, पीने का पानी कहीं और से लाना। तो जब से घर घर नल हुआ है, लोग सरकार के माध्यम से जब जल मीनार का ये लगा है, तब लोग अपने घर के द्वारी पानी का संचालन करते हैं, तो अच्छा लगता है लोगों को, और लोग इसका भारी तरीके से उपयोग करते हैं और सही उपयोग करते हैं, क्योंकि इस पर समय की बचत भी होती है और लोग अपने परिवार में सब खुश है, क्योंकि घर के सामने अगर आपका नल होता है तो आपका कोई काम छूटता भी नहीं और भारी तरीके से आप अपने काम सबको कर सकते हैं। देखिए, पहले जब हम लोग तालाब का पानी पीते थे तो देखिए पहले तो तालाब का पानी बहुत गंदगी होता था, क्योंकि बरसात के समय में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल हो जाने का कारण पानी पीलापन हो जाता था, लोग बहुत बीमार पड़ते थे, बैक्टीरिया डायरिया जैसे बीमारी, लोगों को खांसी वगैरह ये सब होता था। लेकिन आज के डेट में जब शुद्ध पानी हम सबको मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है, तो लोग आज स्वस्थ हैं और सभी बच्चे आज फुर्तीला हैं। लोग आज ग्रामीण लोग बहुत ही मेडिकल के प्रति बहुत कम ही लोग जाते हैं, जो आज मेडिकल जाना पड़ रहा है। इससे पहले समय में क्या होता था, पानी के कारण, पानी के अभाव के कारण बहुत लोगों को बोला जाए तो बेहोश हो जाते थे, बहुत बीमारियां फैलती थी और बहुत सारे और भी बीमारियां थे जो हमारे पंचायत में हैं। लेकिन पानी आ जाने के कारण और साफ़ सफाई के कारण आज लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। देखिए, बोला जाए तो कहते हैं ना कि जीवन है तो आस है, तो पानी एक ऐसा शब्द है जैसे जैसे हम लोग सांसें मायने रखते हैं, उसी तरह पानी है। लोग आज के डेट में 200 रुपया ना कमाए तो लोग रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी का कोई नहीं रह सकते। तो पानी आज घर घर हो चुका है, गली गली में हो चुका है, तो लोग बहुत असंतुष्टि हैं और संतुष्टि भी हैं। असंतुष्टि इसलिए है क्योंकि लोगों को जितना सुविधा मिले और वो सुविधा चाहते हैं। तो लोग सोच रहे आज जो हमारे गली और चौबारे में पानियाँ हैं, तो अब लोग कहते हैं कि चलिए, बहुत लोग शहर में एक्वा गार्ड चला रहे हैं, तो हमारे पंचायत में वो चीज़ होना चाहिए। तो ये विश्वास है कि देखिए, लोग शिक्षित होने लगेंगे तो लोग खुद ही एक एक्वा गार्ड हैं, अगर पानी को बॉयल करके पिए और लोग अपने तरीके से सही ढंग से पिए, तो मैं समझता हूँ भारतवर्ष में पानी की जैसी सुविधा है, हमको लगता है झारखंड में जो सुविधा, हमारे जो सुविधा जो पर्यावरण का, वो कोई और शहर में नहीं है। नल जल योजना से यहाँ की महिलाओं को काफी सहूलियत हुई है। अब उन्हें दूर दराज जाकर पानी की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, उन्हें उनके घर के पास ही निरंतर स्वच्छ जल उपलब्ध हो रहा है। इससे इनकी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। और अभी नल जल योजना है तो आप लोगों को कितना सुविधा मिला? अच्छा मिल रहा है अभी पानी। पहले क्या करते थे? पहले बहुत दूर से पानी लाते थे। हाँ। अभी ठीक पानी अभी हाँ अभी पानी ठीक अच्छा मिल रहा है। पहले बहुत तकलीफ हो रहा था। पहले कहाँ से पानी लाते थे? बहुत दूर से लाती थी पानी। हाँ। अभी ठीक हुआ है। नल जल योजना आने से आप लोग को फायदा हुआ है? हाँ। और क्या बोलते हैं कि इस यहाँ से आप लोग को साफ पानी मिलता है? हाँ, साफ मिलता है। तालाब से खाते थे पहले। तबीयत खराब होती है बांध का। आजकल ठीक है। कैसे ठीक है, सप्लाई ही है, सफा है। सफा पानी मिलता है? हाँ, सफा पानी मिलता है अभी। तो इससे आप लोगों को कितना खुशी होता है, कितना राहत है? अभी अच्छा हो रहा है पानी पीने से। बहुत दूर भी नहीं जाना पड़ता है? बहुत दूर नहीं जाना पड़ता है। पहले जो आप लोग का नल जल नहीं था योजना, और अभी जो आया है, इससे आप लोग को कितना फायदा मिल रहा है? बहुत अच्छा मिलता है। हाँ, ये सप्लाई का पानी पीते हैं। पहले कहाँ से पानी लाते थे? तालाब में। वहाँ का पानी पीने से आप लोगों को बीमार हो जाता है। हाँ। अभी ठीक है, अच्छी है। और पहले कितना दूर से पानी लाना पड़ता था? तालाब में दूर जाते हैं। और अभी घर के पास सामने है। स्वच्छ जल के बिना स्वस्थ नहीं रहा जा सकता। नल जल योजना ग्रामीणों तक स्वच्छ जल पहुंचाने का कार्य कर रही है।
राधानगर ग्राम में इस योजना ने लोगों की जिंदगी बदल दी है। ये योजना उन्हें स्वच्छ जल उपलब्ध कराकर उन्हें दूषित पानी से निजात दिला रही है। तो हमने आज राधानगर में देखा कि सरकार के द्वारा लाई गई नल जल योजना कितनी फ़ायदेमंद है और यहाँ ये योजना आने से यहाँ के लोग में कितनी खुशहाली आई है। अब हमने ये जाना, यहाँ के लोगों से बात की और ख़ास करके महिलाएं जो अपना ज़्यादा समय पानी ढोने में लगाती थीं, दूर दराज से पानी लाती थीं, जोड़िया से, तालाब से, कुएं से, उनका आज समय काफ़ी बच गया है। जो समय का वो सदुपयोग कर रही हैं घर में काम करके। यहाँ के लोगों को से हमने ये भी जाना कि यहाँ के काफ़ी लोग यहाँ इस नल जल योजना से फ़ायदा उठा रहे हैं और खुशहाल हैं। तो देखा दोस्तों किस तरह से राजनगर के लोगों ने दूषित पानी को त्याग कर स्वच्छ जल अपनाया है। चलिए अब बात करते हैं दुलालपुर की। दुलालपुर के लोगों ने स्वच्छता को अपनाकर वहाँ से बीमारियाँ दूर करी हैं। अब स्वच्छता अपनाने से क्या हुआ है कि वहाँ पर बीमारी नहीं है, वहाँ पर भी बच्चे जो हैं आराम से स्कूल जा रहे हैं बिना किसी रुकावट के। वहाँ पर भी स्वच्छता के लिए पानी का इंतज़ाम, पानी को ढक कर रखना, अपने आसपास में पूरी तरह सफाई करना। पहले वहाँ के लोग शौचालय के लिए बाहर जाते थे और वहाँ से बीमारियाँ लेकर आते थे, लेकिन अब घर में ही शौचालय है और साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है। तो ऐसे में अब वहाँ के लोग कम बीमार पड़ रहे हैं और जब बीमार नहीं पड़ रहे हैं तो काफ़ी फल फूल भी रहे हैं। चलिए दुलालपुर चलते हैं और देख लेते हैं कि वहाँ के लोगों ने स्वच्छता अपनाकर किस तरह से बीमारियों से निजात पाया है। अभी हम चास प्रखंड के दुलालपुर गांव में आए हुए हैं और यहाँ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के लोग साफ़ सफाई के प्रति कितने सचेत हैं, कितने जागरूक हैं। और हमने यहाँ पाया कि यहाँ के लोग साफ़ सफाई पे काफ़ी ध्यान देते हैं और अपने गांव को स्वच्छ रखने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आइए हम जानते हैं यहाँ के लोग किस तरह से साफ़ सफाई पे ध्यान रखते हैं और यहाँ अपने गांव को स्वच्छ और स्वस्थ रखते हैं। अपने प्रदेश झारखंड में ज़्यादातर बीमारियों की मुख्य वजह गंदगी है। यहाँ के सुदूर गांवों में ऐसा देखा जाता है कि लोग एक ही तालाब का इस्तेमाल पीने के पानी के लिए करते हैं तथा स्नान के लिए भी करते हैं। इन सब से बीमारियां फैलती हैं। यहाँ जिस गांव के ग्रामीण स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं, वे जल से लेकर अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ बनाए रखते हैं। यहाँ के बोकारो जिले के चास प्रखंड में एक ऐसा ही गांव है दुलालपुर, जहाँ के ग्रामीण स्वच्छता को अपनाकर बीमारियां दूर भगा रहे हैं। और बाय द वे यहाँ 7 वार्ड में लोगों के माध्यम से आसपास के सभी गलियों में उनके द्वारा जो उपयोगी औजार रहते हैं उनके द्वारा साफ़ सफाई करते हैं। और झारखंड सरकार और केंद्र सरकार द्वारा हमारे पास जो टोली है साफ़ सफाई के लिए, जो साफ़ सफाई के लिए काम में आते हैं। और जहाँ तक झाड़ी वगैरह का जो होता है, आसपास में जो जंगल झाड़ी हो जाते हैं रोड के आसपास, ये सब सभी लोग मिलके उसको करते हैं। जो तालाब उलाब जो भी है यहाँ के स्थानीय लोग करते हैं। और यहाँ के समाज से भी यहाँ के जनप्रतिनिधि पूजा से पहले हर क्षेत्र को साफ़ सफाई में रखते हैं। और राधानगर बहुत ही साफ़ सुथरा एरिया है और इस पंचायत को आदर्श ग्राम में भी चुना गया है और स्वच्छ भारत में भी चुना गया है। तो यहाँ हमेशा लोग अपने त्योहारों के प्रति, क्योंकि यहाँ इतने त्यौहार हैं जो हर त्यौहार में साफ़ सुथरा जरूरी है। जैसे यहाँ छठ पूजा भी मनाया जाता है, जिसके प्रति सभी लोग अपने अपने घरों के आसपास के सभी गंदगी को मिटाते हैं और क्षेत्र हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। देखिए, सर्वप्रथम तो हमारे पूर्व लगभग हमारे जनप्रतिनिधि बनने से पहले क्या था, जो सर्वे हुआ था जिसके दौरान हमारे राधानगर पंचायत को 300 आवास दिया गया, जिसमें से 78 आवास लंबित थे, कंप्लीट नहीं होता, आधा अधूरा काम हुआ था। जिसको हम चुनाव जीतने के बाद 18 लंबित आवासों को हमको पूरा करने का सरकार ने आदेश दिया। अगर पूरा उसको ना किया जाए तो आपको नया टारगेट नहीं मिलेगा। तो हमने अटल प्रयास करके हमारे राधानगर के जितने भी लोग हैं, बहुत शिक्षित लोग हैं, सब मिल के उसको 78 को से हम लोग लाए 10 में। अभी झारखंड सरकार टारगेट दे नहीं पा रही है, जिसके कारण अभी आवास नया हो नहीं पा रहा है। पुराना ही बहुत चास प्रखंड में अभी लंबित है। तो उम्मीद है कि केंद्र सरकार आने वाले 24 में, जो कि 23 में आवास प्लस का काम कहा गया था 23 तक होगा, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है कि 24 तक पुराने जो आवास है, जो हम लोग का नामांकन किया गया है, पंजीकरण है, वो 2024 में होगा। और जहाँ तक शौचालय की बात है, शौचालय लगभग 25% हो चुका है, लेकिन लोगों की जो यहाँ संख्या है, बहुत लोग ऐसे हैं जो 12,000 राशि में बना नहीं पा रहे हैं।
तो सरकार का जो पहले गाइडलाइन था उस गाइडलाइन में लोग बना नहीं पा रहे थे। अभी सरकार ने नया गाइडलाइन किया है कि आप जैसा भी बनाना चाहते हैं शौचालय आप बनाइए, घर में बनाना है, छत पे बनाना बनाइए, 12,000 राशि आपके अकाउंट में जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे 5 सालों में किसी का घर में ऐसा नहीं होगा कि उसको बाहर जाके स्वच्छ करना पड़ेगा। ये मेरा वादा नहीं, ये निश्चित है। सफाई यहाँ के लोगों की दिनचर्या में शामिल है। ये लोग अपने घर आंगन की सफाई सिर्फ त्योहारों में ही नहीं बल्कि हर रोज करते हैं। ये लोग गांव की नाली में पानी न जमे इसका ख्याल रखते हैं। यहाँ के मोहल्ले की सड़कें बिल्कुल साफ मिलेंगी। ये लोग गोबर से अपने घर आंगन को लीपते हैं। इतना ही नहीं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ ये लोग ब्लीचिंग पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं। इनसे ये डेंगू, मलेरिया आदि जैसी बीमारियों से बच जाते हैं। मुझे मेरे यहाँ मेरे गांव जो राधानगर पंचायत में 4 टोला है, जिसमें से एक दुलालपुर है। तो दुलालपुर टोला को मैंने जब से देखा है तो साफ़ सफाई के प्रति इन लोग काफ़ी जागरूक हैं। ये केवल आज नहीं, कोई त्यौहार में नहीं। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि त्यौहार का दिन में साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये गांव हमेशा ही साफ़ सफाई के मामले में अग्रसर रहते हैं। यहाँ के महिलाएं चाहे बच्चे जो भी हैं, ये साफ़ सफाई हमेशा लोग करते हैं और अच्छे ढंग से रहते हैं लोग। यहाँ के बच्चे स्वस्थ रहे, इस कारण हम लोग नहीं चाहते कि कभी नाली में कहीं पानी जमा हो जिससे डेंगू का प्रकोप हो। तो आप देख सकते हैं अपने कैमरे के माध्यम से या चैनल के माध्यम से, कहीं भी पानी आपको जमावड़ा नहीं मिलेगी इस गांव के अंदर। और बाकी जो मोहल्ला के जो गली हैं चाहे जो सड़कें हैं वो भी आपको साफ़ सफाई मिलेगी। तो हम लोग खास करके लोगों को कहते हैं कि पानी के जमावड़ा ना हो, ताकि इसमें कीड़े मकोड़े या किस तरह का मच्छर जो ना पनपे और इससे बीमारी से लोग बचे रहते हैं। वर्षा के समय में हम लोग ने अपने स्तर से ब्लीचिंग पाउडर या गोबर का लेप जो गांव में होती है, लोग हमेशा सवेरे महिलाएं लोग अपने लगाती है, जिसको हम लोग माड़ोली बोलते हैं। लोग कई लोग भूल भी गए होंगे, लेकिन गोबर का लेप होती है जो सवेरे उठ के महिलाएं करती हैं। उससे क्या होता है, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी कारगर होती है। तो ये काम महिला लोग करती हैं। जल जमाव के लिए हम लोग जल को निकालने के प्रयास करते हैं कि जहाँ जल जमाव ना हो, जहाँ हो वहाँ उसको भरपाई कर देते हैं। और बाकी जो है नाली का आप खुद ही देख रहे होंगे, या कहीं भी ऐसा जगह नहीं मिलेगा आपको जहाँ जल जमाव हो। यहाँ के निवासी मंटू रजक बताते हैं वो सवेरे उठकर घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, साथ ही साथ रोड की भी सफाई करते हैं। ये गांव वालों के साथ मिलकर जिस तालाब से पानी लाते हैं वहाँ की स्वच्छता का भी ख्याल रखते हैं। ये बताते हैं कि स्वच्छता अपनाने से बीमारियों का प्रकोप नहीं बढ़ेगा और उससे हर व्यक्ति का बचाव होगा। साफ़ सफाई में हम लोग अच्छी से ध्यान देता हूँ, पर हम लोग का सरकार थोड़ा सा नेगलेक्ट करके हमारे यहाँ पर कोई शौचालय नहीं है। कोई महिला को आप बोलिए कि हम लोग यहाँ पर बाहर हम लोग जाना पड़ता है, क्यों ऐसा हमारे साथ इसे दुरुपयोग यूज कर रहे हैं। साफ़ सफाई के प्रति आप लोग क्या क्या करते हैं? साफ़ सफाई के प्रति हम लोग तो बहुत अच्छा से सवेरे उठते हैं, झाड़ू पोछा सब रोड की सब सफाई करते हैं। और गांव के लोग भी करते हैं। और क्या क्या सफाई के प्रति और क्या क्या ध्यान रखते हैं? साफ़ सफाई के प्रति जैसे हम लोग जहाँ से पानी पीते हैं, जो तालाब जाते हैं वहाँ भी साफ़ सफाई रखते हैं, खाली घर भी नहीं रखते। क्या समझते हैं साफ़ सफाई, अगर गांव साफ़ सुथरा रहेगा तो गांव को क्या क्या फ़ायदा होगा? गांव में अगर साफ़ सफाई रहेगा तो हो सके हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि हमारे गांव में बीमारी का प्रभाव नहीं पड़ेगी, हम लोग सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। साफ़ सफाई हमारे लिए बहुत बड़ा चीज़ होता है। साफ़ सफाई रखेंगे तो हमारा गांव का लोग पूरा स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। इसीलिए मैंने साफ़ सफाई के बारे में पूरा ध्यान देता हूँ। यहाँ के पुरुष तो पुरुष, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर स्वच्छता को अपनाती हैं। वे खुद की व्यक्तिगत स्वच्छता पर तो ध्यान देती ही हैं, साथ ही साथ बच्चों की भी स्वच्छता का ख्याल रखती हैं। इतना ही नहीं, ये लोग मोहल्ले में भी स्वच्छता बनाए रखती हैं ताकि यहाँ बीमारियों से बचा जा सके। और हम सुबह उठकर साफ सफाई करते हैं। मेरा गाँव में शौचालय नहीं है और साफ सफाई करते हैं, साफ सुथरा रहते हैं। सुबह उठते हैं, पहले पैर हाथ धोते हैं, गोबर के लेप देते हैं, तो उसका बाद झाड़ू लगाते हैं, उसको धुलाते हैं, साबुन से नहाते हैं। साफ सफाई झाड़ू पोछा करते हैं, बाल बच्चा के नहान धोन के स्कूल पठाते हैं। नहीं साफ सुथरा रखेगा तो काहे बीमारी होगा, नहीं होगा। सुबह उठ के पहले साफ़ सफाई करते हैं, उसका बाद नहान धोन करके उसका बाद खाना वाना बनाते हैं। न बाहर के भी सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा सब करते हैं बाहर में भी। पहले सुबह उठ के पहले झाड़ू पोछा करते हैं, उसका बाद बाहर में जब झाड़ू लगाते हैं, उसका बाद नहा लेते हैं।
उसके बाद खाना वाना बनाते हैं। तो हम लोग का यही है कि शौचालय नहीं, हम लोग को बाहर जाते हैं, समझाते हैं, पहले उस लोग को धोवा पोछा लेते हैं, कपड़ा उपड़ा खुलवाते हैं, उसके बाद दूसरा कपड़ा देते हैं, उसके बाद उसको स्कूल पढ़ाते हैं खाना पीना देकर। लड़की हो चाहे लड़का, शिक्षा दोनों को बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में शिक्षा है तो बेरोजगारी नहीं है, और शिक्षा नहीं है तो फिर बेरोजगारी है। साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साफ़ सफाई रहेगा तो लोग बीमार कम पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, घर में भी सब कुछ स्वस्थ रहेगा, किसी को कोई भी चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। अभी जैसे कि बारिश होता है, थोड़ा सा गंदा रहता है तो फिर मच्छर आता है, मच्छर के कारण फिर बीमारी फैलता है। इसलिए साफ़ सफाई रखेंगे तो सब चीज़, घर भी स्वस्थ रहेगा, हम भी स्वस्थ रहेंगे, और अगल बगल का माहौल भी स्वस्थ रहेगा। सुबह उठ करके सबसे पहले तो अपने आप को फ्रेश करना चाहिए, साफ़। जब तक हम साफ़ नहीं रहेंगे तब तक हम कुछ भी साफ़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए खुद को साफ़ करेंगे तब घर को साफ़ कर पाएंगे। इसलिए खुद साफ़ होंगे, घर को साफ़ करेंगे, उसके बाद फिर साफ़ सफाई करने के बाद ही खाना बनाएंगे, क्योंकि घर साफ़ नहीं रहेगा तो खाना साफ़ नहीं रहेगा, जिसके कारण इंसान बीमार पड़ेगा। बारिश में कम भींगे, गंदा चीज़ कम इस्तेमाल करें। जैसे कि बारिश में कोई भी चीज़ जा रहे हैं, बाहर कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, अभी क्योंकि मच्छर उड़ रहा है बारिश के कारण, जिसमें मच्छर खाने पे बैठ रहे हैं, वो खाना दूषित हो रहा है, वो खा रहे हैं तो खुद भी दूषित हो रहे हैं, इसके कारण बीमार पड़ रहे हैं। पीने का पानी को गर्म करके पीना चाहिए, क्योंकि बारिश के टाइम पे उसमें बहुत ज़्यादा कीटाणु। खाना को भी गर्म ही खाना चाहिए, और हमेशा खाना को ढक करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर खाना उघरा हुआ रहेगा, खाना ढका नहीं रहेगा तो उसमें मक्खी बैठेंगे तो फिर वो दूषित करेंगे। हमारे प्रदेश में आधी से ज्यादा बीमारियों की मुख्य वजह गंदगी है। स्वच्छता अपनाकर हम बीमारियों पर काबू पा सकते हैं। दुलालपुर ग्राम में लोग सुविधाओं के अभाव के बावजूद स्वच्छता को अपना रहे हैं और बीमारियां दूर भगा रहे हैं। और हम ये भी आशा करते हैं कि अब आप भी स्वच्छता पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा गांव स्वस्थ रहेगा, हमारा देश स्वस्थ रहेगा। इसी वादे के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।